पोस्ट कोविड एंड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बारे में तो लास्ट लेक्चर में डॉक्टर लोखंडे सर और काले काले सर ने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है और उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन के आंसर्स भी सबके लिए क्लियर कर कर दिए हैं। तो आज आज हम टॉपिक लेंगे कोविड के बाद जो सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट्स में, और कोविड के बाद जो पेशेंट बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल दैट जो भी मेंटल डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं उसके बारे में उसके बारे में इंफॉर्मेशन और सवाल के जवाब मैं देना चाहूंगा। तो सबसे पहले जब भी कोविड होता है, कोविड के दौरान ट्रीटमेंट के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले कोविड होने से पहले प्रिवेंशन ट्रीटमेंट होती है। उसके बाद प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स एंड ऑल दैट जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर जो भी मेडिसिन बोलते हैं वो हमने देखे। उसके बाद कोविड होने के बाद जो कोविड के दौरान जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो कोविड ट्रीटमेंट कहलाती है। और उसके बाद पोस्ट कोविड मीन्स कोविड होने के बाद बहुत पेशेंट्स को सिम्टम्स बार बार आ रहे हैं या रिपीटेडली सिम्टम्स हो रहे हैं, या जैसे कोविड में सिम्टम आए वैसे सिम्टम बार बार हो रहे हैं। तो ये जो पोस्ट कोविड सिम्टम है उसके लिए भी आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। पोस्ट कोविड सिम्टम्स में सिम्टम धीरे धीरे बढ़ते हैं या धीरे धीरे सिम्टम्स की मात्रा बढ़ने लगती है। एक ही सिम्टम धीरे धीरे रहता है बहुत दिनों तक, नहीं तो एक सिम्टम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे 3-4 सिम्टम कंबाइन होके बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। और उस वजह से भी पेशेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको एंजाइटी हो रही है और कुछ कंसंट्रेशन, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कि कंसंट्रेशन लैक हो रहा है। जो पहले जो काम हम इजीली किया करते थे कोविड के बाद उनको वो करना भी मुश्किल जा रहा है, या उनमें थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो रही है। तो ये सब क्लियर करने के लिए आपको कोविड के बाद भी आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो उसमें 3 से 6 मंथ के लिए आपको वो ट्रीटमेंट शुरू रखनी है या आपके डॉक्टर के संपर्क में रहना है। अगर आपको कुछ भी सिम्टम आते हैं थोड़े बहुत भी, तो वो कंसल्ट कर लेना चाहिए। उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए कि ये इसके वजह से हो गया होगा, उसकी वजह से हो गया होगा। आप डॉक्टर की सलाह लें तो आपको अच्छी सी जानकारी आपके डॉक्टर दे सकते हैं। ओके, तो पोस्ट कोविड को हम मेडिकल लैंग्वेज में लॉन्ग कोविड भी बोलते हैं। लॉन्ग इन द सेंस कि बहुत ज्यादा देर वही सिम्टम रिअपेयर होना, या वही सिम्टम हमें बार बार पता चलना या हमें महसूस होना। तो सबसे पहले कॉमन सिम्टम जो पोस्ट कोविड में है आजकल, फीवर, जो भी बुखार होता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि फीवर 99 या 99.5, ये इसके बीच में हमेशा फीवर रहता ही है। वो कभी भी थर्मामीटर चेक करते हैं तो उनको उतना ही फीवर लगता है। या बहुत कुछ लोगों को ऐसा भी है कि फीवर आता है, पसीने होते हैं, ठंडी बजती है, फिर से फीवर आता है, पर वो फीवर इतना स्पाइक अप नहीं होता, मतलब 100 के ऊपर फीवर नहीं जाता। या हम अगर डिग्री सेल्सियस में बोलते हैं तो 37.6 के ऊपर वो फीवर जाता नहीं है। तो इन सारे केसेस में फीवर तो लगता है, फीवर जैसा महसूस तो होता है, पर फीवर नहीं कह सकते। ये कंपलसरी हो रहा है बहुत सारे लोगों में जो भी कोविड से रिकवर हो रहे हैं। इसके लिए हमें यही करना है, अगर आप कुछ एंटीबायोटिक ले सकते हो तो ले लीजिए, नहीं तो आपके डॉक्टर के साथ सलाह लीजिए। अगर वो फीवर बहुत ज्यादा आपको दिक्कत दे रहे हैं तो आप आपके डॉक्टर से सलाह लीजिए। मैं तो कहूंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हो। इसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और अच्छे से आपके सिम्टम्स भी निकल जाएंगे। दूसरी सिम्टम है फीवर के बाद पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड में थोड़ा सा बदन दर्द होना, या जॉइंट्स पेन होना, या स्नायु जो मांसपेशी है आपकी उसमें हमेशा दर्द महसूस होना। तो ये भी एक पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड का सिम्टम है। तो ये भी आप डॉक्टर की सलाह लेके या मेडिकेशन करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों में ये अपने आप भी ठीक हो सकता है, और वो माइट भी उसको टाइम लग सकता है, तो डॉक्टर के सलाह से आप वो जल्दी ठीक हो सकते हो।
उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लगना या दम लगना, कुछ भी काम करने को जाओ तो आपको पहले जैसी ताकत महसूस ना होना, जो भी पहले आप करते थे बिफोर कोविड, वो आप इजीली नहीं कर पा रहे हो, उसमें आपको दिक्कत होती है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये दिक्कत बार बार हो रही है। बहुत सारे लोगों का O2 लेवल, बहुत लोग O2 भी लेवल ड्रॉप ड्रॉप हो गई ये शिकायत करते हैं। पर मुझे उनको सलाह देनी है कि आप वो जो ऑक्सीमीटर है, कोविड के 15 दिन के बाद अगर आपको लंग्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत दम लगता है या काम करने में दिक्कत महसूस होती है, आप ऑक्सीमीटर बार बार जाके चेक मत करिए। उसमें हो सकता है 90 91 या 94 तक आपका O2 ड्रॉप हो सकता है आफ्टर एक्सर्शन, मतलब काम करने के बाद या थोड़ा ज्यादा चलने के बाद। अगर आपको दम लग रहा है तो आप बार बार बार, मतलब जो जो स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज जो भी कर रहे हो आप या बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, उसको थोड़ा आराम दे, स्टॉप करें और आप आराम आराम ले, आपका सिम्टम्स निकल जाएंगे। पर आप एक ही चीज बार बार मत करिए, जो कि ऑक्सीमीटर आप बार बार यूज करके एंजाइटी बढ़ाने का काम मत करिए। ओके, तो बहुत सारे लोगों में ये 3 कॉमन सिम्टम तो आ ही रहे हैं। उसके अलावा हार्ट कंप्लेंट्स, उसके बाद लंग्स का कंप्लेंट्स, उसके बाद किडनी कंप्लेंट्स, ये सीवियर केसेस में भी देखने को मिल रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों को क्लॉट, ब्लड क्लॉट होने की शिकायतें भी सामने आई है। ब्लड क्लॉट मतलब कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट अटैक, उसके बाद स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, ये ये हो रहा है। क्योंकि ये होने का कारण है बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन के बाद ब्लड की जो विस्कोसिटी, मतलब थिकनेस है, वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो गठने होने शुरू हो जाती है। तो ये गठने आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में ब्लॉकेज बना के, जो भी छोटी मोटी ब्रांचेस होती है, मतलब रक्तवाहिनी होती है, उसको ब्लॉक कर देती है और वो ब्लॉक करने की वजह से वो ऑर्गन डैमेज होना शुरू होता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों में हार्ट अटैक की शिकायतें भी बढ़ गई है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, उसके बाद स्ट्रोक, सेरेब्रल स्ट्रोक, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक में बॉडी का आधा हिस्सा काम न करना, बॉडी में थोड़ा सा वीक महसूस होना, ये सब सीवियर सिम्टम है। ये मतलब हर एक को नहीं हो सकती, पर फिर भी 10 में से 1 जो भी रेशो है उसमें ये सिम्टम आ रहा है। तो तीसरा सिम्टम है किडनी डैमेज, मतलब तीसरा जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी मेन हम ऑर्गन के बारे में अगर बात करते हैं तो किडनी किडनी डैमेज भी हो रहा है। पर किडनी डैमेज उन्हीं लोगों में हो रहा है जिनमें शुगर, जो भी डायबिटिक पेशेंट है और जिनको दूसरी कुछ कोमॉर्बिडिटी है, जिनको ज्यादा पैरासिटामोल एंड ऑल दैट स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं चलते, वो लोगों में ये किडनी प्रॉब्लम मतलब समझ में आ रही है। तो उन्होंने भी उनके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और सिम्टम जैसा न समझते हुए कुछ तो अलग हुआ है, इसलिए हम डॉक्टर के पास जाके उसके साथ, मतलब उसके ऊपर ट्रीटमेंट लेनी जरूरी है। उसके बाद कुछ सडन सिम्टम भी आ रहे हैं बहुत सारे लोगों में, अचानक सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उस वजह से बहुत लोग डिफिकल्टीज महसूस करने लगे हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, अचानक आपका सांस लेने में दिक्कत पैदा हो रही है, तो आपको मे बी लंग्स की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, जो भी जो लंग्स की छोटी मोटी नसें नसें बोलेंगे लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, या हम उसको क्या, रक्तवाहिनी, हाँ, रक्तवाहिनी को ब्लॉक होने के बाद लंग्स का कैपेसिटी कम होके आपको सडन ब्रेथलेसनेस हो सकता है। तो ये चीजों को आपने ध्यान रखना ही रखना है। उसके बाद लॉन्ग कोविड का मेंटल सिम्टम, जो भी हम होम्योपैथी में बोलते हैं मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम, तो मेंटल सिम्टम में ऐसा होता है, पहले एंजाइटी बढ़ती है। एंजाइटी मतलब आप बहुत घबराने लगते हो, थोड़ा भी काम किया तो आपका एंजाइटी के सिम्टम आने लगते हैं, जैसे बहुत सारा पसीना आना, बहुत ज्यादा दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाना। जैसे नॉर्मली दिल की धड़कन 70 से 100 के बीच में होनी चाहिए, पर इन कुछ पेशेंट में ऐसा देखा गया है वो 130 140, हमेशा थोड़ा भी काम करते हैं और उन घबराहट की वजह से उनका पल्स बढ़ जाता है। तो इसमें घबराना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज आप जो भी कर रहे हो, वो थोड़ा देर आराम आराम करके करना चाहिए। बहुत ज्यादा जोर लगा के काम नहीं करना चाहिए।
ये हो गया एंजाइटी का पार्ट। उसके बाद बहुत कुछ लोगों में ऐसे भी लक्षण पाए गए कि उनको बहुत सारी चीजें मतलब भूलने की बीमारी आ रही है। जैसे मैं पहले कुछ याद रख इजीली याद रख सकता था, पर अभी वो याद रखना मुझे डिफिकल्ट जा रहा है। या कुछ जो भी हमारी रोजमर्रा की जो भी चीजें होती है, जैसे चाबी यहाँ रखना है, या मैं बुक्स यहाँ रखता हूँ, ये भी कुछ भूलने की बीमारियां शुरू हो गई है। इस ये एक एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बन रहा है बहुत सारे कोविड पेशेंट्स में। ओके, ये हो गए डिप्रेशन का बात। उसके बाद डिप्रेशन डिप्रेशन के अलावा बहुत सारे लोगों में लैक ऑफ कंसंट्रेशन मीन्स अगर हम बुक्स पढ़ते हुए अच्छे से पहले हमें याद रख सकते थे, या अच्छे से हम कंसंट्रेट होके वो बुक पढ़ते थे, पर कोविड के बाद ये सब हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी एंजाइटी इतनी बढ़ गई है, उसकी वजह से हम डिप्रेस होते जा रहे हैं। और जो भी आजू बाजू का जो भी सराउंडिंग वातावरण है, उस वजह से भी ये फॉरगेटफुलनेस मतलब थोड़ी भूलने की बीमारी और थोड़ी लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सब होने लगा है। और चौथा मेंटल कंडीशन ऐसा भी है, इंसोम्निया मतलब नींद ना आना। बहुत सारे लोगों को आफ्टर कोविड नींद आने में कंप्लेन आ रही है। उनको जो अच्छे से नींद आ रही थे, अभी उनको बहुत लेट नींद आती है, या नींद की टाइमिंग उनकी चेंज हो गई है। तो इसके ऊपर आप मैं तो कहूँगा मेंटल जो भी सिम्टम है, ये आपके होम्योपैथी मेडिसिन से बहुत इजीली और अच्छे से ठीक हो जाएंगे। उसके लिए ज्यादा आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा डिप्रेशन की गोली भी लेने की जरूरत नहीं। वो धीरे धीरे जाएंगे, पर होम्योपैथी से बहुत जल्दी वो रिकवर कर पाएंगे आप। इसलिए होम्योपैथी मेडिसिन से आपको ये मेंटल सिम्टम तो बहुत इजीली निकल जाएंगे। उसके बाद जो माइल्ड केसेस थे, या ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे माइल्ड कोविड हुआ था, तो मुझे कुछ पोस्ट कोविड सिम्टम या कुछ लॉन्ग कोविड सिम्टम नहीं आएंगे, पर ऐसा नहीं है। कुछ भी हो, मतलब अगर सीवियर कोविड पेशेंट हो, या माइल्ड सिम्टम वाले पेशेंट हो, या सिम्टम लेस पेशेंट हो, उन सब में थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंज तो उनके सब्जेक्टिव साइंस में आया ही है आफ्टर कोविड। जैसे सबसे कॉमन जो हम बोलेंगे, लैक ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट। जो भी हम पहले टेस्ट महसूस कर सकते थे खाने की, या जो भी वो खा रहे थे, या जो भी उनको पता है टेस्ट, वो अभी उनको महसूस होना थोड़ा कम हुई है। बहुत सारे लोगों को 2 से 4 महीने तक टेस्ट ही नहीं आती है। ये धीरे धीरे जाने वाला सिम्टम है, इसके लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसकी वजह से आपका खाने में कम होके आपका वेट घटना जरूर शुरू हो सकता है, पर उसको भी ध्यान दीजिए। हो सके तो उसके ऊपर दवाई लेके जल्दी से ठीक करने की कोशिश करें। उसके बाद एनोस्मिया मतलब जो भी हम सूंघने की हमारी काबिलियत होती, वो भी पोस्ट कोविड पेशेंट में कुछ पेशेंट में वो कम होती दिखाई दे रही है। ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम जो मतलब हमारे पेशेंट जो बता रहे हैं, उसके ऊपर का ये डेटा है। इसलिए मैं एग्जैक्ट आपको डेटा नहीं दे सकूंगा, पर जो भी पेशेंट हमें बताते हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा जो है कौन सिम्टम है, जो बदन दर्द या जोड़ों का दर्द कोविड पेशेंट के बाद, कोविड सिम्टम हो या कोई अन्य बीमारी हो, उसके बाद अगर ठीक होने के बाद भी आपको जॉइंट पेन होने लगा है बहुत सारे पेशेंट में, क्योंकि मे बी सम केसेस में रोमेटिक आर्थराइटिस की भी शिकायतें आ रही है, तो आपको डॉक्टर के सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये सब सारे जो सिम्टम है, ये पोस्ट कोविड में आ रहे हैं, तो उसके ऊपर मेडिसिन भी है। आप आपके डॉक्टर को भी सलाह ले सकते हो, या आप किसी होम्योपैथ डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हो। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये हो सकता है। पोस्ट कोविड के बाद जो भी महामारी जैसे आई थी और अभी जैसे कम हुई है, तो ये आने के बाद कम होते होते कुछ ना कुछ आपके शरीर पे थोड़ा कोई ना कोई सिम्टम तो छोड़ के जा ही रही है, जितने भी पेशेंट बता रहे उसके हिसाब से। हाँ, सबसे कॉमन सिम्टम यही है। फीवर अगर आता है तो आपको पैरासीटामोल ले लीजिए, अगर उससे निकल जाता है तो आप ज्यादा कुछ दवाई लेने की झंझट मत कीजिए। अगर उसके बाद भी आपको हमेशा फीवर जैसा या अंदर से जलन महसूस होती है, अंदर से गर्माहट महसूस होती है,
टेम्परेचर चेक करते हो तो वो कम लगता है, पर फिर भी अंदर से जितना भी आपको गर्मी महसूस होती है उसके लिए आप जरूर ट्रीटमेंट लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद पोस्ट कोविड, कोविड के बाद आपको बहुत सारे फ्लूइड बैलेंस रखना है। जैसे कोविड के 15 दिनों के बाद जो भी पहला आपका शुरुआती ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट के बाद जब भी आपका इन्फेक्शियस टेंडेंसी कम हो जाता है, उसके बाद आपको कम से कम 4 लीटर फ्लूइड्स लेना ही है। अगर फ्लूइड्स नहीं हो सकते तो 4 से 5 लीटर आपको पानी हर रोज पीना ही है, लगभग 3 से 4 महीने तक, क्योंकि एक पानी ही है जो आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स के बाद आपका जो डाइट है वो, जैसे कि दो दो लेक्चर पहले जो हमारे डाइटिशियन आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने डाइट बताया, उस हिसाब से अगर आप डाइट लोगे तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा और पोस्ट कोविड सिम्टम जो भी है वो जल्दी से ठीक होने में मदद। पोस्ट कोविड के बाद ये हो गया पोस्ट कोविड। तो पोस्ट कोविड सिम्टम जो भी है वो धीरे धीरे निकल जाएंगे। अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके बाद हो रही है तो आपने जरूर आपके डॉक्टर से सलाह लेके दवाई लेना जरूरी है, अनिवार्य है। सबसे पहला मतलब जो भी मैं सिम्टम बताया हूँ उस वो सिम्टम में फिर से एक बार बाय हार्ट करके मतलब रियाज करके देता हूँ। सबसे पहले हो सकता है फीवर आ सकता है, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसके बाद आपको लॉस मतलब टेस्ट सेंसेशन ऑफ टेस्ट जा सकता है, उसके बाद आपको सूंघने की शक्ति आपकी कम हो सकती है, उसके बाद डिप्रेशन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन हो सकता है, फॉरगेटफुलनेस मतलब भूलने की बीमारी हो सकती है, नींद न आना मतलब या कम नींद आना ये भी हो सकता है। ये तो कॉमनेस्ट सिम्टम है पोस्ट कोविड के। इन इन सब सिम्टम के बचने के लिए आप आपके डॉक्टर से दवाई लो, सुझाव लो, या आप कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर होगा आपके एरिया में उससे संपर्क करें, वो आपको जल्दी से जल्दी ठीक कर देगा। ऐसा नहीं है दूसरे पैथी है, दूसरे पैथी भी अच्छे से ट्रीटमेंट करती है, और मैं एज अ होम्योपैथ हूँ, मैंने जो होम्योपैथी से ठीक किया है तो मैं होम्योपैथी के बारे में बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ। उसके बाद जो भी सीवियर सिम्टम आते हैं जैसे लंग्स का डैमेज जैसे फाइब्रोसिस ये कंडीशन बताना रहेगा। फाइब्रोसिस मतलब लंग का कैपेसिटी कम हो जाता है, लंग का जो इलास्टिक कैपेसिटी होता है एयर पकड़ के रखने का, वो फाइब्रोसिस की वजह से कम होता है। फाइब्रोसिस से मेडिकल टर्म है, आपको इतना उसके बारे में नहीं पता चला तो भी चलेगा, आप सिर्फ इतना इतना ध्यान दो कि वो 2 या से 6 महीने में ठीक धीरे धीरे होता है। तो उस वजह से आपको सिर्फ इतना होता है कि जो भी सीवियर केसेस थे, जो भी पोस्ट कोविड आईसीयू केसेस थे, या जिनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन था, जिनका स्कोर HRCT स्कोर 22, 23, 24 जो भी सीवियर केसेस बोलते हैं हम, वो था, उनके लंग्स में थोड़ा इलास्टिसिटी कम हो जाती। इलास्टिसिटी कम होना मतलब जो लंग्स की कैपेसिटी है एयर पकड़ के रखने की या ऑक्सीजन पकड़ के रखने की वो कम हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है, आप थोड़ा भी मतलब एग्जर्ट करने लगते हो तो आपको दम लगता है। दम लगना मतलब थोड़ा सा भी काम करने में आप अगर एग्जर्ट करते हो, मतलब थोड़ा चलना शुरू किया तो आपको तुरंत बैठना पड़ेगा। ओके, तो उसको घबराइए नहीं, वो 2 से 6 महीने में धीरे धीरे रिजॉल्व हो ही जाता है, हो सकता नहीं हो जाता है धीरे धीरे। तो उसके बारे में, और ये भी मत सोचिए कि मुझे कोविड हो गया था, अभी मुझे तो लंग्स भी मेरे काम नहीं कर रहे या मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, कितने दिन चलेगा। तो ये 2 से 3 महीने में ठीक हो जाता है, उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करिए। ये सब पेशेंट की चिंता है जो मैं बता रहा हूँ, जो मुझे रोज पेशेंट बताते। ये हो गया फाइब्रोसिस। उसके बाद हार्ट की सिम्टम, अगर आपको हार्ट का कुछ भी सिम्टम आता है, आपको कार्डियोलॉजिस्ट या आपका जो भी नजदीकी डॉक्टर है उनको जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि हार्ट के कंप्लेंट बहुत सडनली आते हैं और उससे बहुत पेशेंट जल्दी खराब हो जाते हैं। ये हो गया हार्ट के बारे में। लंग्स का बोल दिया, फाइब्रोसिस होता है धीरे धीरे रिजॉल्व होता है। और हार्ट और ब्रेन के बारे में भी आपको आपके न्यूरोलॉजिस्ट या आपका जो भी फैमिली फिजिशियन है उसको जरूर दिखाइए। वो जल्दी से, अगर आप मतलब उनमें वो जो केसेस होते हैं उनमें टाइम बहुत कम होता है, टाइम पीरियड पहले 1 से 5 घंटे में आपको ट्रीटमेंट शुरू होनी जरूरी हो जाती है, और उसमें रिजॉल्व मतलब जो भी कंडीशन होती है वो जल्दी से ठीक होना शुरू होता है।
तो इसलिए आपको सिर्फ हार्ट, लंग्स, ब्रेन एंड किडनी, ये जो 4 ऑर्गन्स है, इसके कुछ भी समस्या आती है तो आपको जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी, मैं तो कहूँगा शीघ्र आपको आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको हल्के में मत ले। ये हो गया पोस्ट कोविड के बारे में। इसके बाद बहुत सारे लोगों का वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन करे या ना करे, मुझे तो कोविड हो गया है, वैक्सीन कभी लेना चाहिए, कितने दिनों में लेना चाहिए, मुझे सिम्टम आ रहे हैं कोविड होने के बाद भी थोड़ा बहुत, तो मैं वैक्सीन कभी लूँ? तो आप एक बात ध्यान में रख रख सकते हो, अगर जब भी आपका क्वारंटाइन पीरियड खत्म होता है, जो भी 1 से 17 दिनों का होता है, तो उसके 3 महीने बाद आपको वैक्सीन की पहली डोज लगना ज़रूरी है। वो कोई भी वैक्सीन हो, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या स्पुतनिक वी हो, आपको कोई भी वैक्सीन का पहला डोज आपको 3 महीने में लेना है, मतलब 3 महीने के डिस्टेंस के बाद ही लेना है। अ, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब बहुत सारे पेशेंट को वैक्सीन कमी के कारण ये भी बता रही है कि पोस्ट कोविड आप थोड़ा रुक के वैक्सीन लोगे तो भी चलेगा, आप बहुत जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई भी इनके पास कम है। तो एक बार वो भी हो गई, और जो भी मतलब इम्यूनिटी डेवलप होते हैं आफ्टर कोविड हमारे शरीर में, जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, कोविड एंटीबॉडीज, अगर वो आपके मतलब अंदर डेवलप होती है तो उनका बहुत सारा मतलब इन्फेक्टिविटी, वो कोविड मतलब फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, मैं तो कहूँगा 95% कम ही होते हैं। 5% वो भी आप अगर बहुत सारे वायरल लोड के एरिया में जाओगे या बहुत सारे वायरल लोड जो कोविड पेशेंट है उनमें जाओगे तो उनमें ही होने के चांसेस होंगे। इसके ऊपर भी पूरा रिसर्च अभी नहीं हुआ है, क्योंकि महामारी के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें पता नहीं चली है, तो भी जो भी जितना भी हमारे पास है उसका अगर हम नॉलेज रिसर्च करके या रिसर्च का जितना भी नॉलेज है वो अगर हम गैदर करके देखते हैं तो 95% लोगों को तो बाद में कोविड नहीं हुआ है। हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें पीछे भी कोविड हुआ था पर सिम्टम नहीं थे, सिर्फ पेशेंट टेस्ट पॉजिटिव आई थी, पर हमें आज भी कोविड पॉजिटिव आया। कुछ पेशेंट में ऐसा भी हुआ है, पहले जो टेस्ट आई थी वो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आई होंगी, तो इसलिए उनको तभी एंटीबॉडीज तो फाउंड नहीं हुई, टेस्ट तो पॉजिटिव आया, क्योंकि हर एक टेस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होता है। ऐसे ही जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो भी 80% एक्यूरेट दिखाती है, 20% कुछ चीजें तो मिस हो जाती है, उनमें अगर वो पेशेंट होंगे तो उनको बाद में इन्फेक्शन हो सकता है। ये भी क्लियर नहीं है, हम सिर्फ जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके बारे में उसके आधार पर ही बोल रहे हैं। हो गया वैक्सीनेशन, वैक्सीन आप कोई भी लो, कोविशील्ड लो, कोवैक्सीन लो या स्पुतनिक भी लो, या जो भी नेक्स्ट आने वाली वैक्सीन है, वो सब सब वैक्सीन अच्छे हैं। वैक्सीन के बारे में जो भी गलत अफवाह है वो सब झूठी है, किसी अफवाह पर ध्यान मत दो। नासिक में 1-2 दिन पहले कुछ मैग्नेटिक क्या मैग्नेट तैयार हो गया है, मतलब कुछ भी वो बॉडी को स्टील लोहो की चीजें कुछ चिपक रही है, ऐसा कुछ वीडियो था, वो सब फेक है, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप वैक्सीन जरूर लीजिए। ओके, ये वैक्सीनेशन के बारे में हो गया। हाँ, वैक्सीन के बाद बहुत सारे लोगों को मतलब 70% लोगों को तो कुछ सिम्टम नहीं आ रहे, 30% लोगों को एंटीबॉडी जो तैयार होती है मतलब उसको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, उस स्पाइक प्रोटीन की वजह से या कुछ आपके इम्यून रिस्पॉन्स जो भी आपके रोग प्रतिकारक शक्ति का रिस्पॉन्स होता है उसकी वजह से कुछ सिम्टम डेवलप होते हैं, जैसे कि बदन दर्द, उसके बाद भूख कम लगना, उसके बाद फीवर आना, ये 3 चीजें तो कॉमन है। तो ये चीजें अगर होती है तो एक वो पैरासिटामोल की दवाई मिलेगी, वो ले लेना, 2 दिन लो, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। और आराम करना और बहुत सारा लिक्विड इनटेक करना, 4 से 5 लीटर पानी या 3 से 4 लीटर जो भी हो सकता है, 3 लीटर से 5 लीटर, आप बहुत सारा पानी पीजिए, जूसेस पीजिए, फ्रूट्स खाइए, आप जल्दी से जल्दी कोविड से रिकवर हो जाओगे। ओके, उसके बाद वैक्सीन के बारे में जितने भी मतलब रॉन्ग नोशन चल रहे हैं, जैसे कि अफवाहें चल रही है, उसके बारे में बहुत थोड़ा भी हिचकिचाइए मत, अगर आपका नंबर आता है तो जाके आप वैक्सीन ले लीजिए। हाँ, सिर्फ वैक्सीन लेते समय ये ध्यान रखना, अगर आपको कुछ एक्यूट इलनेस हो गई जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, अगर रिसेंट 10-12 दिन में हो गई है तो थोड़ा रुक के वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन
लेने के बाद आपको वो सिम्टम बढ़ा सकते हैं या वैसे सिम्टम आ सकते हैं, इसलिए कुछ मिक्स एंड मैच ना हो। इसलिए जब भी आप तंदुरुस्त हो तभी वैक्सीन लीजिए, सिम्टम आने के बाद वैक्सीन बिल्कुल नहीं लीजिए। ओके। और एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, अगर आपको कोविड हो गया है तो वैक्सीन लेने में 3 महीने आप वेट कर सकते हो। 3 महीने के पहले वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे Voice. Dr. Mohan, your voice. You are not audible. Something goes wrong. बोलिए सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नो। नो। जैसे कि सर्दी खांसी बुखार अगर हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 15 दिन या 10 या 15 दिन आपको वैक्सीन नहीं लेनी है। जब भी आपके सिम्टम फुल्ली रिकवर हो जाओगे उसके 10 या 15 दिन के बाद आपको वैक्सीन लेनी है। वैक्सीन कोई भी लो, पर लेना जरूर। वैक्सीन के अलावा आपको अभी तो कुछ बचाव नहीं कर सकता है कोविड की। कुछ भी मतलब कोई सा भी स्ट्रेन हो, अगर वो पहले जो होने वाले स्ट्रेन थे वो हो या अभी नए जो स्ट्रेन आए, सब में आपके तीनों वैक्सीन बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो आपको वैक्सीन लेना अनिवार्य है। हाँ, मैं कोविड एंटीबॉडी के बारे में बात कर रहा था। तो कोविड एंटीबॉडी टेस्ट आपको अगर करवानी है, एंटीबॉडी मीन्स आपका डिफेंस मैकेनिज्म वो काम कर रहा है या नहीं, वो अगर आपको चेक करना है तो आपको कोविड होने के बाद क्वारंटाइन 15 दिनों के बाद आपको 28वें दिन आपको डेफिनेटली सार्स एंटीबॉडी टेस्ट अगर करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। उससे पता चलता है कि एंटीबॉडी कितना है। ये सब जो जिन लोगों को एंजाइटी है, जिन लोगों को बहुत मतलब डर है कि उनका जो भी सिस्टम है यहाँ बॉडी का वो काम कर रहा है या नहीं, वो अगर आपको ठीक से जानना है तो आप कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि करना ही है, जिनको करना है वो कर सकते हैं। वो जो एंटीबॉडी रहती है वो 28 दिन तक बहुत पीक पे रहती है, और उसके बाद 3 महीने तक आपको अच्छा डिफेंस देती है। तो 3 महीने तक तो आपको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद भी जो भी एंटीबॉडीज है वो काम करती है। बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसा बता रहे हैं कि वो एंटीबॉडीज आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे रही है कोविड केसेस में, पर उसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है। ये सब जानकारी जो 2003 में सार्स कोविड को 1 हुआ था, जो भी हम स्वाइन फ्लू बोलते हैं, वैसे एंटीबॉडी आज भी वुंड पेशेंट में पाई गई है। उस हिसाब से ये जो भी रिसर्चर्स कह रहे हैं कि आपकी एंटीबॉडी लाइफ लॉन्ग हो सकती है, पर उसके उसके ऊपर पूरा रिसर्च न होने के कारण हम उसके मतलब उस पर पूरा अभी भरोसा तो नहीं कर सकते। तो जैसे भी हम जब से पैदा हुए हैं, जैसे भी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन हमारा डेवलप हुआ है, जो भी डीएनए है, जीन्स है, उस हिसाब से मेरा कहना है कि आपको एंटीबॉडीज लाइफ लॉन्ग रहेगी और ये कोविड आपको लाइफ लॉन्ग बचा सकती है। हाँ, तो वैक्सीन लेना है या नहीं, वैक्सीन जरूर लीजिए। वो कोविड एंटीबॉडीज को बूस्ट करने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोविड हो गया है मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। डेफिनेटली आपने वैक्सीन लेना है, और वैक्सीन लेने के बाद आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली बूस्ट करती है अदर वायरस इन्फेक्शन को। जैसे भी स्ट्रेन जो भी आ रहे हैं, 3 या 4 स्ट्रेन है जो भी आज मतलब कल या परसों न्यूज में था, डेल्टा स्ट्रेन जो भी आया है
के ऊपर भी हमारे तीनों वैक्सीन अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली वैक्सीन लेना ही लेना है। ठीक है, ये हो गया वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद में कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, जो भी न्यूज में है उसको न्यूज ही रहे, के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। सिर्फ आप वैक्सीन लीजिए, जब भी टाइम मिलेगा, मतलब टाइम आएगा, जो भी आपको वैक्सीन को कौन सा ऐप है, वो ऐप पे रजिस्टर कीजिए, आप वैक्सीन लीजिए और ठीक से बहुत सारा फ्लूइड लीजिए, बहुत सारे विटामिन लीजिए। और जो भी पोस्ट कोविड सिम्टम भी आ रहे हैं, तो आपके डॉक्टर को जरूर मिलिए, या किसी होम्योपैथी डॉक्टर, मैं तो कहूँगा होम्योपैथी डॉक्टर से मिलिए। उससे आपको बहुत अच्छी तरह से और बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि होम्योपैथी ट्रीटमेंट बहुत ही ईज़ी और बहुत ही सेफ है। सेफ सेफ इन द सेंस साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर आप होम्योपैथी की दवाई कैसे भी लोगे तो। वो अच्छे से और ठीक से आपके मेंटल एंड फिजिकल दोनों सिम्पटम होम्योपैथी दवाई से ठीक हो सकते हैं, बहुत ईज़ी। उसके लिए आपको एंटी डिप्रेसेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एलोपैथी का काम करती है, आयुर्वेद बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, होम्योपैथी हमने बहुत अच्छे से होम्योपैथी ट्रीटमेंट से बहुत सारे लोगों को ठीक भी किया है, और बहुत सारे मेंटल कंडीशन भी उनके ठीक हो रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगा, अभी महामारी तो कम होते जा रही है। मैं तो कहूँगा कि अभी ये फिर से आ ही नहीं सकती, जो भी थर्ड वेव बोलते हैं। बच्चों में अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, ये बच्चों में तो फैलने वाली नहीं है, क्योंकि जो भी सॉकेट लगते हैं वायरस अटैच होने के लिए, मैं मानता हूँ कि वो बच्चों में 12 साल के बच्चों में होते ही नहीं है। तो हो सकता है अगर मतलब वायरस का स्ट्रेन अगर न बदले और वो कुछ अलग रूप ना म्यूटेट ना हो, तो बच्चों में भी कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। और बच्चों में आएंगे, अगर इनकेस जो भी आते हैं बच्चों पॉजिटिव आते हैं, वो माइट भी जो भी डेड फ्रैगमेंट्स होते हैं आरएनए के जो फिलामेंट्स होते हैं, उससे उसकी वजह से आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ सकती है। तो उनमें तो सिम्टम आते हैं, पर सिवियर सिम्टम नहीं होते। तो आप या पीडियाट्रिशियन या आपका होम्योपैथ हो, वो डॉक्टर के पास जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। बहुत जल्दी बच्चे ठीक होते हैं, बच्चों के बारे में कराने की जरूरत नहीं। और थर्ड वेव के बारे में आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर हमारा कंट्री मतलब हमारा देश अगर 60% वैक्सीनेट हो जाता है कम्प्लीटली, 55 to 60%, जो भी आज का जो अगर हम काउंट करें, तो राउंड अबाउट 22 करोड़ या 24 करोड़ लोगों को पहला डोज लग चुका है। तो पहले डोज भी आपको 60% या 70% तो इम्यूनिटी देती है। उसकी वजह से भी आपको डिसीज फैलने की जो ताकत होती है डिसीज की, वो कम हो जाती है। तो अभी तो बहुत अच्छा हो गया है कि वैक्सीन बहुत 22 या 24 करोड़ लोगों को मिल गई है, और 24 करोड़ अगर हो जाएंगे तो महामारी पूरी तरह खत्म हो गई, ऐसा समझने की हम समझ सकते हैं। पूरी तरह तो नहीं, पर आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको कंप्लीटली उसका पालन करना ही है। और अगर केसेस फीवर वगैरह कुछ किसी को हो घर में, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना ही